प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 22 जनवरी की सबसे बड़ी खबर आ गई है। इस खबर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आज हरियाणा सरकार ने ड्रा कर दिए हैं। नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण हो गया है कि चेयरमैन पद पर कौन, किस वर्ग का व्यक्ति, महिला चुनाव लड़ पाएगा। इसका ड्रा हो गया है। पंचकुला में आज ड्रा हुआ। 22 जनवरी को जैसे ड्रा संपन्न हुआ वैसे ही किसी के यहाँ मायूसी छा गई और किसी के यहाँ खुशियां छा गई है। सबसे पहले हम आपको 3 नगर निगमों की बात बता देते हैं। हरियाणा में 3 नगर निगमों के चुनाव होने, उनमें पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में मेयर के चुनाव होने। तो आज ड्रा निकाला गया। इसमें अंबाला महिला BC-B के लिए आरक्षित हो गया है, जबकि पंचकुला और सोनीपत की सीट ओपन रहेगी, यानी अनारक्षित है। कोई भी यहाँ चुनावी मैदान में उतर सकता है, लेकिन अंबाला से केवल BC-B की महिला ही चुनाव लड़ सकेगी। इन 3 नगर निगमों के अलावा रेवाड़ी नगर परिषद की सीट भी आरक्षित हो गई है। यहाँ पर चेयरमैन या कहें चेयरपर्सन का चुनाव केवल अनुसूचित जाति की महिला ही लड़ सकेगी, यानी कि रेवाड़ी नगर परिषद के चेयरमैन का पद SC महिला के लिए आरक्षित हो गया है। धारोड़ा सीट ओपन है। धारोड़ा में चेयरमैन पद का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, वह ओपन है, यानी कि अनारक्षित है। इसी तरह उकलाना को सामान्य महिला के लिए, यानी कि महिला के लिए ओपन है। इसी तरह सांपला में भी ओपन का ही ड्रा निकला है। ड्रा की कार्रवाई शहरी स्थानीय निकाय विभाग यानी अर्बन लोकल बॉडी के हेडक्वार्टर में की गई थी। पंचकुला नगर निगम का कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल इसी माह 4 जनवरी को पूरा हो चुका है, जबकि सोनीपत नगर निगम का 6 जनवरी को और अंबाला नगर निगम का 13 जनवरी को कार्यकाल पूरा हुआ है। फिलहाल तीनों जगह प्रशासक नियुक्त है। रेवाड़ी नगर परिषद में भी प्रशासक नियुक्त है, लेकिन धारोड़ा का कार्यकाल अभी बचा हुआ है, लेकिन ड्रा संपन्न हो गया है। इसके साथ ही चेयरमैन पद की लड़ाई के लिए भी अब मैदान जल्दी ही तैयार हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को, अगर हम रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ पर मौजूदा नगर परिषद की प्रधान, निवर्तमान प्रधान पूनम यादव मजबूत दावेदार थी। कुछ और बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे थे कि उनकी ओर से भी किसी को चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन सब अब शांति से बैठ गए हैं। एक तरह से अब नए चेहरे की तलाश की जाएगी। SC महिला चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी है और कांग्रेस की भी, दूसरी पार्टियां भी मैदान में उतर सकती है। तिल देखिए, तिल की धार देखिए, समय बताएगा कौन चुनावी मैदान में आता है। लेकिन जिन चेहरों की चर्चा थी उनको आरक्षण का जो ड्रा हुआ है उनको झटका दे दिया। इस ड्रा से बड़ी संख्या में मजबूत चेहरों को झटका लगा है और अब नए चेहरे सामने आएंगे और नए चेहरों में भी जो सामने आएंगे निश्चित रूप से मजबूत बनकर उभरेंगे। अनुसूचित जाति की महिला चुनाव मैदान में आएगी। कौन भाग्यशाली होगी इसका निर्णय समय करेगा, मतदाता करेंगे। जब चुनाव होंगे तब पता लगेगा। लेकिन टिकट की मारामारी अभी से शुरू हो जाएगी। अनुसूचित जाति की जो महिलाएं चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं वह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, विधायक लक्ष्मण यादव और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ परिक्रमा शुरू कर देंगी। भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष की भूमिका भी रहती है, तो जिलाध्यक्ष वंदना पोपली के यहाँ भी हाजिरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ड्रा संपन्न हो चुका है। धारोड़ा में भी स्थिति यही रहेगी, लेकिन वहां पर अधिक मारामारी रहेगी। रेवाड़ी की तुलना में वहां उम्मीदवारों की, दावेदारों की संख्या भी बहुत लंबी हो सकती है। चुनाव मैदान में कई ऐसे चेहरे नजर आ सकते हैं जो पिछली बार नहीं थे, लेकिन हमारा अनुमान है कि जो पिछली बार चुनाव में थे उनमें से अधिकांश इस बार भी चुनाव मैदान में नजर आएंगे। दोस्तों, आप रेवाड़ी और धारोड़ा नगर परिषद को लेकर के और हरियाणा के नगर निगमों को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।